हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए 2025 की ईयरली रीडिंग। हर बारी की तरह इस बारी भी मैंने 4 मंथ्स की रीडिंग करी है, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 2025 के लिए एक वीडियो है, मई, जून, जुलाई, अगस्त 2025 के लिए दूसरा वीडियो है एंड सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के लिए तीसरा वीडियो है। और जो भी वीडियो आप देख रहे हैं, बाकी दोनों वीडियोज़ के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और हर बारी की तरह इस बारी भी मैं वीडियो के स्टार्टिंग में आपको यही कहूँगी कि प्लीज़ इस रीडिंग को आप एज गाइडेंस देखें, क्योंकि देखिए टैरो, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी का यही एक मकसद भी होता है। जब हम गाइडेंस की तरह देखते हैं, हम अपनी ज़िंदगी को बहुत आसान करते हैं, और जब बहुत रिजिड फिक्सेटेड होके हम देखते हैं, खाम खा के वहमों में पड़ते हैं, और जो मकसद होता है टैरो और एस्ट्रोलॉजी का, कहीं हम उसको नहीं अचीव करते हैं, हम अपने आप को और ज़्यादा परेशान करते हैं। सो टैरो एस्ट्रोलॉजी इज़ मेंट टू मेक योर लाइफ ईजी, नॉट टू कॉम्प्लिकेट योर लाइफ। और जब भी आपको लगे कि टैरो एस्ट्रोलॉजी की वजह से आपकी लाइफ में और कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं, तो फिर आप सही तरीके से उसको नहीं देख रहे हैं। यहाँ पे मेरा इंटेंशन यही है कि आप अगेन इसको एज गाइडेंस देखें और कैसे आप 2025 को जैसे चाहते हैं उसको क्रिएट कर पाएँ। जैसे कि जब हमें कहीं जाना होता है, हम गूगल मैप रेफ़र कर लें और हमें पता लग जाए कि भाई इस रोड में ना बहुत ट्रैफिक जाम मिल सकता है, तो उस रोड को अवॉइड करके जो उस ट्रैफिक जाम की वजह से परेशानी हमें हो सकती है, हम उसको भी अवॉइड करते हैं। इसी तरीके से कहीं पे भी अगर आपको लगे कि भाई ये तो आप नहीं चाहते हैं 2025 के लिए, या फिर कार्ड वो नहीं है जो आप चाहते हैं, तो ज़रूर उस कार्ड में कोई ना कोई गाइडेंस है, क्योंकि मैं साथ ही साथ जो कार्ड की गाइडेंस होती है वो भी आपको देती रहती हूँ। आपने उस गाइडेंस को लेना है और कैसे उस टाइम पीरियड को आप बेहतर कर सकते हैं, कैसे उस इशू को आप अवॉइड कर सकते हैं, आपने उस पे ही फोकस करना है। जैसे कि गूगल मैप रेफ़र करके हम ट्रैफिक जैम को अवॉइड करते हैं, जो रास्ते में इश्यूज़ होते हैं हम उसको अवॉइड करते हैं। तो फिर से प्लीज़ इसी इंटेंशन से इस रीडिंग को देखें एंड विश यू ऑल अ वेरी ब्यूटीफुल 2025। आई रियली विश कि जो भी आप चाहते हैं 2025 के लिए, उसको ज़रूर आप 2025 में अचीव करें। एंड इसी के साथ ही आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। चलिए एरीज, आप लोगों के लिए देखें कि 2025 के फर्स्ट 4 मंथ्स, दैट इज़ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे। और अगर आप 2025 के नेक्स्ट 4 मंथ्स या फिर लास्ट 4 मंथ्स के बारे में जानना चाहते हैं, दोनों ही वीडियोस के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो ओवरऑल मैं इन 4 मंथ्स को देखूं, आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छे जाते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 मेजर आर्काना के कार्ड्स हैं, एम्प्रेस एंड द वर्ल्ड, जो कि बहुत ही पॉजिटिव हैं, और बाकी 2 कार्ड्स मनी के हैं। एंड डीपर लेवल के लिए स्टोक, मिरर, वेल, लिली के कार्ड्स भी बहुत पॉजिटिव एनर्जीज़ की बात करते हैं। तो फिर से ओवरऑल ये 4 महीने आप लोगों के लिए अच्छे रहते हुए दिख रहे हैं। स्पेसिफिकली देखें तो जनवरी मंथ के लिए स्टोक एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स कहते हैं किसी चीज़ को लेकर बहुत एक डिवोशन, डेडिकेशन है, और इसी डिवोशन, डेडिकेशन के साथ आप एफर्ट करते हुए दिख रहे हैं, और कहीं पॉजिटिव चेंजेस, नई बिगनिंग भी इस टाइम पीरियड पे रह सकती हैं। एक ग्रोथ, एक प्रोग्रेस की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। अब देखिए जनरल रीडिंग है तो सब के लिए थोड़ा थोड़ा डिफर करेगा। कुछ के लिए प्रोफेशनल फ्रंट में हो सकता है एक ग्रोथ, एक प्रोग्रेस रह रही है, आप काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। कुछ के लिए रिलेशनशिप हो सकता है, स्पेशली पीछे अगर कुछ इश्यूज, मसले थे तो वो कहीं रिजॉल्व होते हुए दिख रहे हैं, और फिर से एक ग्रोथ, प्रोग्रेस आपके रिलेशनशिप में हो रही है, या मैं ऐसा भी कह सकती हूँ पॉजिटिव डायरेक्शन में आपका रिलेशनशिप जा रहा है। और अगर पीछे आपका रिलेशनशिप एंड हुआ है या फिर आप सिंगल हैं, तो चांसेस हैं कि कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है। फिर से देखिए नई बिगनिंग, पॉजिटिव चेंजेस जनवरी मंथ आप लोगों के लिए लाता हुआ दिख रहा है। और 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है किसी चीज़ को लेकर, फिर से देखिए सबके लिए डिफ़र करेगा, एक डिवोशन, डेडिकेशन रह रही है। कुछ के लिए हो सकता है, जैसे कि अभी मैंने बताया आपको, रिलेशनशिप में आप बहुत डिवोटेड, डेडिकेटेड हैं। कुछ के लिए प्रोफेशनल फ्रंट हो सकता है, कुछ के लिए हो सकता है आप अपने बच्चे के लिए बड़े डिवोटेड, डेडिकेटेड हैं, और आप
एक एफर्ट कर रहे हैं अपनी तरफ से, कुछ के लिए आपके पार्टनर हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, अगेन कोई भी चीज़ हो सकती है जिसको लेकर आप मेहनत कर रहे हैं और बहुत अच्छी वाली मेहनत दिल से करते हुए दिख रहे हैं। कितनी बारी होता है ना कि इतना ज़्यादा वर्कलोड होता है और हमें वो प्रेशर लगने लगता है, हम परेशान होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन जनवरी मंथ में जो भी एफर्ट आप कर रहे हैं वो प्रेशर नहीं है, आप दिल से कर रहे हैं। आपका मन कर रहा है कि आप अपने आप को इस चीज़ में अच्छे से इन्वॉल्व करें, इतना ज़्यादा कि कोई और चीज़ आपको दिखे ही ना। तो देखिए, फिर से अगर प्रोफेशनल फ्रंट के हिसाब से देखें तो बहुत वर्कोहॉलिक हो रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ काम कर रहे हैं, बाकी चीज़ों पे आप इतना फोकस नहीं कर रहे हैं। जो लोग रिलेशनशिप में हैं और पार्टनर के लिए आपके मन में बहुत प्यार है, तो इस महीने आपकी डिवोशन डेडिकेशन और ज़्यादा हो जाएगी। और देखिए, इसी तरीके से जो भी आप लाइफ के एरिया पे फोकस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उसी में ही इन्वॉल्व हो रहे हैं। मैं ये भी कह सकती हूँ कि एक बैलेंस नहीं रहता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आप एक ही चीज़, एक ही इंसान या फिर एक ही सिचुएशन पे ही पूरा अपना एफर्ट, पूरी अपनी एनर्जी लगाते हुए दिख रहे हैं। डीपर लेवल के लिए स्टोक का कार्ड फिर से मैं कहूँगी एंडिंग बिगिनिंग, पॉजिटिव चेंजेस की बात करता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई फीमेल कंसीव करना चाहते हैं तो जनवरी मंथ में बहुत सारे चांसेस हैं वो कंसीव करें। जो लोग ऑलरेडी प्रेग्नेंट हैं और उनकी डिलीवरी होने वाली है तो जनवरी मंथ में डिलीवरी हो सकती है, क्योंकि देखिए, बच्चा भी एक नई बिगनिंग को रिप्रेजेंट करता है। और शायद मैंने अभी आपको बताया कि अगर पीछे रिलेशनशिप में इश्यूज चल रहे थे वो रिजॉल्व हो सकते हैं और नए तरीके से एक फ्रेश स्टार्ट आपकी रिलेशनशिप में होती हुई दिख रही है। और अगर आप सिंगल हैं तो कोई नया इंसान आ सकता है। आई डोंट नो मैंने अभी मेंशन किया या नहीं किया, अगर करा है तो ये रिपीटिशन है, बट येस, इस तरीके के चेंजेस स्टोक का कार्ड कहता है। जैसे घर बदलना हो गया, चेंज ऑफ जॉब हो गया, चेंज ऑफ रेजिडेंस, चेंज ऑफ टीम, चेंज ऑफ प्रोजेक्ट, चेंज ऑफ एटीट्यूड इस टाइम पीरियड पे रह सकता है। और देखिए, जो भी चीज़ें मेरे माइंड में आ रही हैं, मैं कह रही हूँ किसी भी तरीके के पॉजिटिव चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं और किसी भी चीज़, इंसान, सिचुएशन को लेकर बहुत डिवोटेड, डेडिकेटेड हो रहे हैं। कुछ के लिए सिंपली हो सकता है आप मदर हैं या फादर हैं तो बच्चे को लेकर बहुत डिवोटेड, डेडिकेटेड हो रहे हैं, या फिर उनकी पढ़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो रहे हैं। ऐसे ही कुछ के लिए हो सकता है कि आप अपने पेरेंट्स को लेकर बहुत ज़्यादा एक डिवोशन और डेडिकेशन रख रहे हैं। और कुछ के लिए रोमांटिक कनेक्शन हो सकता है, कुछ के लिए प्रोफेशनल फ्रंट में आपका काम हो सकता है, आपका प्रोजेक्ट हो सकता है। फिर से जो भी चीज़ें मेरे माइंड में मैंने कहा, बट येस, ओवरऑल जनवरी मंथ काफ़ी अच्छा जाता हुआ दिख रहा है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव चेंजेस। अब फरवरी मंथ को देखें तो यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड भी कहीं बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज की बात करता है। एम्प्रेस का कार्ड कहीं लग्जरी की बात करता है, कंफर्ट की बात करता है, लव, केयर, अटेंशन, प्यार मोहब्बत की बात करता है। तो या तो प्यार मोहब्बत किसी इंसान से मिल रही है बहुत ज़्यादा, या फिर आप महसूस कर रहे हैं। और कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि आप सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हैं, खुद से ही बहुत प्यार मोहब्बत कर रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब देखिए, एम्प्रेस इज अ मदर एंड ऑल्सो एम्प्रेस रिप्रेजेंट्स फेमिनिन एनर्जीज। तो कुछ के लिए हो सकता है कि कोई इंसान, ज़रूरी नहीं है फीमेल हो, मेल भी हो सकते हैं, जिनकी बड़ी मदरली एनर्जीज़ हैं, नर्चरिंग हैं, केयरिंग हैं, लविंग हैं, उनके साथ आपकी ज़्यादा इंटरेक्शन हो रही है, ज़्यादा बातचीत हो रही है। अगेन, या तो उनकी तरफ से आपको बहुत लव मिल रहा है या आप बहुत एक लव, प्यार मोहब्बत महसूस कर रहे हैं। और पीछे किसी भी चीज़ के लिए आपने एफर्ट किया, और हमने देखा जनवरी मंथ में बहुत एक डिवोशन, डेडिकेशन किसी चीज़ को लेकर है, उससे रिलेटेड भी एक पॉजिटिव रिजल्ट मिलता हुआ दिख रहा है, एक पॉजिटिव आउटकम मिलता हुआ दिख रहा है। और बहुत मज़े से, बहुत कंफर्टेबल एक लाइफस्टाइल आपका रह सकता है। और एम्प्रेस बहुत एक क्लासी लाइफस्टाइल की भी बात करता है। तो कुछ के लिए हो सकता है आप ब्रांडेड आइटम्स या फिर अपना एक लाइफस्टाइल को मेंटेन करने पे खर्चा कर रहे हैं। और देखिए, इस टाइम पीरियड पे आपको, जैसे मैंने अभी बताया, पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है, तो बहुत सारे चांसेस है पैसा आपके पास आ रहा है। पैसा, मटेरियलिस्टिक, टैंजिबल चीज़ें जो एक हमें लग्जरी, कंफर्ट देती हैं, उनको आप इंजॉय करते हुए, उनको आप भोगते हुए दिख रहे हैं। एंड
यस, ये महीना भी आपका काफ़ी अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। जैसे कि अभी बताया, एम्प्रेस इज़ अ मदर। तो देखिए, इनफैक्ट जनवरी फरवरी दोनों ही मंथ्स कंसीव करना चाहते हैं, बहुत अच्छे रहेंगे। और अगर ऑलरेडी प्रेग्नेंट हैं तो इन दोनों मंथ्स में डिलीवरी भी होने के चांसेस हैं। एंड कोई नया आइडिया जिस पे आप बहुत टाइम से काम कर रहे हैं, वो भी कहीं फरवरी मंथ में हो सकता है कि मटेरियलाइज हो रहा है, या फिर उसकी एक नई बिगनिंग हो रही है, क्योंकि एम्प्रेस भी कहीं नई बिगनिंग की बात करती है, बर्थ देने की बात करती है। तो बर्थ ऑफ एन आइडिया हो सकता है, या किसी भी चीज़ का आगाज़, नई शुरुआत भी दोनों ही मंथ्स में रहती हुई दिख रही है। और फिर से पॉजिटिव चेंजेस रहते हुए दिख रहे हैं। इट्स लाइक रीपिंग द रिवॉर्ड्स, मतलब मेहनत कर ली और अब उसके रिजल्ट्स मिल रहे हैं, उसके फ्रूट्स मिल रहे हैं और उसको इंजॉय कर रहे हैं। आई डोंट नो इस कार्ड को आप कितना देख पा रहे हैं। एम्प्रेस के नीचे यहाँ पर जो खेती होती है ना, आई डोंट नो उसको क्या कहते हैं, धान कहते हैं। तो वो फसल सारी बिल्कुल जैसे बोलते हैं तैयार है। तो अब जब फसल तैयार होती है, फार्मर क्या करता है, उसको कलेक्ट करता है, बेचता है, उसकी जेब में पैसे आते हैं और फिर वो इंजॉय करता है। तो मैं फिर से आपको समझा रही हूँ कि किस तरीके से फरवरी मंथ भी आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहता हुआ दिख रहा है। एम्प्रेस इज़ माई फेवरेट कार्ड। तो कहीं फिर से देखिए, लग्जरी कार हो गई, या फिर कोई लग्जरी आइटम भी आप हो सकता है इस टाइम पे परचेज करें। और अभी मैंने आपको बताया कि एम्प्रेस कहीं लव, केयर, प्यार, मोहब्बत को भी रिप्रेजेंट करती है। तो ये एनर्जीज भी फरवरी मंथ में रहेंगी। डीपर लेवल के लिए मिरर का कार्ड कहता है, अगर कोई इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है इस टाइम पीरियड पे, जनवरी फरवरी में, तो आपको ऐसे लग सकता है वो आपकी मिरर इमेज हैं। अदरवाइज थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्टिव एनर्जीज में है, थोड़ा सा चीज़ों को समझ रहे हैं। अब देखते हैं कि मार्च मंथ कैसा रहेगा। तो मार्च के लिए 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड वेल के कार्ड्स हैं। और वेल का कार्ड कहीं विश कम ट्रू होने की बात करता है। और इनफैक्ट ये कहता है कि जो भी आप विश करेंगे ना, वो ट्रू हो सकता है। तो थोड़ा सा ख्याल रखें कि आप क्या विश कर रहे हैं। जैसे अलादीन का चिराग होता है ना, तो कितनी बारी लोग कुछ ऐसी चीज़ मांग लेते हैं जो उनके लिए इतनी बेनिफिशियल नहीं होती, या फिर थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक होती है, और जिन्हीं आमन बोलता है और वो चीज़ उनके पास आ जाती है, और बाद में वो रिग्रेट करते हैं कि भाई ये तो हमें नहीं चाहिए थी। वो आपने एक किंग मिडास की स्टोरी पढ़ी होगी, जहाँ पे वो मनी को बहुत प्यार करते होते हैं, और मनी मीन्स पैसे को बहुत उनको अटैचमेंट होती है। और वो जिन भी गॉड को वर्शिप करते हैं उनसे गोल्ड मांगते हैं, और फिर उनका खाना भी गोल्ड हो जाता है, उनका बच्चा भी गोल्ड हो जाता है। तो फिर वो बहुत परेशान होते हैं। तो यहाँ पर वेल का कार्ड सिंपली आपको ये मैसेज देता है जो आप कह रहे हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स ना हम रियलाइज़ ही नहीं करते हैं। हमारी सेल्फ टॉक भी नहीं कहूँगी, लाउड ही बोल रहे होते हैं, और इतना नेगेटिव बोल रहे होते हैं अपने लिए, अपने लव्ड वंस के लिए। गुस्से में पता नहीं क्या क्या उनको बोल देते हैं, या फिर फ्रस्ट्रेशन में पता नहीं खुद को क्या क्या बोल देते हैं। तो इस टाइम पे आपने जो भी बोला, मांगा, वो मिल सकता है। तो ध्यान से मांगिएगा, ध्यान से बोलिएगा। जैसे कुएं में ना आप जो भी बोलते हैं ना, तो वो वापस आपके पास आता है। तो इट्स लाइक दिस ओनली, कि वेल का कार्ड है, तो जो आप डालेंगे वही आपको मिलेगा। तो यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं, जो आपका कर्म है वैसा ही आउटकम भी मिलेगा। तो बहुत सोच समझ के अपने एक्शंस, इनिशिएटिव्स भी आप इस टाइम पीरियड पे लें। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड गिव एंड टेक की बात करता है। तो इस टाइम पीरियड पे बहुत एक आदान प्रदान, गिविंग एंड रिसीविंग वाली एनर्जीज रहेंगी। अब देखिए, गिविंग एंड रिसीविंग वाली एनर्जीज फिर से सब के लिए डिफर करेंगी। कुछ के लिए सिंपली हो सकता है कि अगर किसी को हेल्प की ज़रूरत है, मनी, पैसे से रिलेटेड, तो आप दे रहे हैं, या किसी आपके लव्ड वन को किसी भी तरीके के सपोर्ट की ज़रूरत है, वो आप दे रहे हैं, या अगर आपको सपोर्ट चाहिए, कोऑपरेशन चाहिए, तो आपको मिल रही है। अब ये जो सपोर्ट और कोऑपरेशन है, सबके लिए डिफ़र करेगा। या फिर मैं कहूँगी, ये जो एक गिविंग एंड रिसीविंग वाली एनर्जीज हैं, सबके लिए डिफ़र करेंगी। कुछ के लिए पैसे का आदान प्रदान हो सकता है, जैसे कि मैंने अभी बताया, अगर आपको चाहिए आपको मिल रहे हैं, किसी को चाहिए आपके प्रोफेशनल पर्सनल फ्रेंड में, तो आप दे रहे हैं। ऐसे ही लव, केयर, प्यार, मोहब्बत आपको चाहिए आपको मिल रही है, किसी को चाहिए आप दे रहे हैं। अगेन, जो भी चीज़ें मेरे माइंड में आई, मैंने कहा इस तरीके से एक आदान प्रदान रह सकता है। अगर आपको उधार पैसे चाहिए आपको मिल रहे हैं, अगर
किसी को पैसों की ज़रूरत है, आप उधार दे रहे हैं। और यहाँ पर देखिए, अगर इस कार्ड को आप देख पा रहे हैं, एक इंसान, एक नहीं 2 इंसान लिटरली भीख मांग रहे हैं और दूसरा वाला दे रहा है। तो यहाँ पर ये भी एक सिचुएशन हो सकती है जहाँ पर या तो आप भीख मांग रहे हैं या कोई आपसे भीख मांग रहा है। अब भीख मांगना लिटरली पैसों की भीख नहीं होती है। कितनी बारी मैंने देखा है लव रिलेशनशिप में लिटरली एक इंसान बेग कर रहा होता है दूसरे इंसान को कि रिलेशनशिप में आ जाओ, एंड ट्रस्ट मी, द मोमेंट दे स्टार्ट बेगिंग इज द मोमेंट वो अपना रिलेशनशिप को एंड कर देते हैं या बहुत ही खराब कर देते हैं। तो एक चीज़ मैं आपको कहूँगी, जो भी आप दे रहे हैं, ले रहे हैं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को इस टाइम पे आपने बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। इनफैक्ट बी अ गिवर, और बहुत ज़्यादा एक बेगिंग वाली एनर्जीज ना एज्यूम करें। और दूसरी बात बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, एक बैलेंस आप मेंटेन करें। ना तो ओवर देना अच्छी बात होती है, ना ही ओवर लेना अच्छी बात होती है, क्योंकि जब आप ओवर दे रहे होते हैं तो कहीं आपकी सामने वाले से एक्सपेक्टेशंस अनइंटेंशनली ही बिल्डअप हो रही होती है। कितने लोग बोलते हैं मैम हमें नहीं फ़र्क पड़ता, बट ऐसा होता नहीं है। हम लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमें फ़र्क पड़ता है। डीप डाउन इतनी तो हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि सामने वाला हमारे लव को समझे, और जब वो नहीं एक्नॉलेज करते हैं हम बहुत हर्ट होते हैं। तो इवन इफ़ आप ज़्यादा दे रहे हैं तो भी आपकी अनइंटेंशनली सामने वाले से एक्सपेक्टेशंस बढ़ सकती हैं जो आपको हर्ट करेंगी। और अगर आप ज़्यादा ले रहे हैं तो सामने वाले की आपसे एक्सपेक्टेशंस बिल्ड हो रही हैं और वो हर्ट होंगे, आपका रिलेशनशिप या फिर चीज़ें खराब होंगी। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। अब देखते हैं कि अप्रैल मंथ कैसा रहेगा। तो यहाँ पे द वर्ल्ड एंड लिली के कार्ड्स हैं। अगेन वेरी ब्यूटीफुल कार्ड्स। सबसे पहली चीज़, वर्ल्ड का कार्ड आउट ऑफ द कंट्री से रिलेटेड किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके की एक्टिविटी होने की बात करता है। फिर से जनरल रीडिंग है तो सब एडीज़ के लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए हो सकता है कि आप अपने प्रोफेशनल फ्रंट को ग्लोबल लेकर जाना चाहते हैं, इंटरनेशनल मार्केट एक्सप्लोर करना चाहते हैं, और इस टाइम पीरियड पे काफ़ी कंड्यूसिव एक एटमॉस्फेयर रहता हुआ दिख रहा है। या फिर आप इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, या इसी से रिलेटेड कोई एक्टिविटी अप्रैल मंथ में रह रही है। आउट ऑफ द कंट्री कोई आपका कनेक्शन बन रहा है, कोई आपकी डील प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड हो रही है। और अगर हम पर्सनल फ्रंट के लिए देखें तो हो सकता है आप ट्रैवल कर रहे हैं, या वीज़ा, या जो भी इस तरीके की फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, चीज़ें होती हैं, उनमें आप खुद को इन्वॉल्व कर रहे हैं। ऐसी एक्टिविटीज़ इस टाइम पीरियड पे रह रही हैं। अगेन या तो आप आउट ऑफ द कंट्री ट्रैवल कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, उससे रिलेटेड प्लानिंग चल रही है, या हो सकता है सिंपली टिकट बाय कर रहे हैं, या किसी भी लेवल पे एक सोच रहती हुई दिख रही है, या वीज़ा और इस तरीके की भी कुछ एक्टिविटीज़ रह रही हैं जो मेरे माइंड में आया। मैंने कहा कुछ भी आउट ऑफ द कंट्री से रिलेटेड रह रहा है। और दूसरी बात ये कार्ड कहता है कि एक फेस इस महीने ख़त्म होगा और नया फेस शुरू होगा, अगेन इन अ वेरी पॉजिटिव वे। कुछ के लिए, इक्का दुक्का के लिए नेगेटिव हो सकता है, बट कहीं द वर्ल्ड का कार्ड भी एंडिंग बिगनिंग की बात करता है। तो इन 4 मंथ्स में कहीं किसी भी लेवल के ओवरऑल ही मैं कह सकती हूँ एंडिंग बिगनिंग रह रही है। कोई चीज़ एंड हो रही है, नई चीज़ शुरू हो रही है, और आपको एप्रिसिएशन, रिकग्निशन मिलती हुई दिख रही है। और काफ़ी एक मैच्योरिटी से भी आप चीज़ों को डील कर रहे हैं। बहुत सिंसियरिटी हर चीज़ के लिए रहती हुई दिख रही है। या फिर मैं ऐसा भी कह सकती हूँ, जो भी एंडिंग बिगनिंग हो रही हैं बहुत सिंसियरली हो रही हैं, यानी कि जेन्युइनली हो रही हैं। और कहीं ये एंडिंग बिगनिंग फिर से कहूँगी ज़्यादातर एरीज़ के लिए पॉजिटिव रहेगी। आगे के कार्ड्स बताएंगे कि ये बिगनिंग क्या लेकर आ रही है, बट अभी के लिए यानी कि अप्रैल मंथ के लिए चीज़ें ठीक ठाक रहती हुई दिख रही हैं। एप्रिसिएशन मिल रहा है, रिकग्निशन मिल रही है, फेम, नेम भी कुछ को मिल सकता है, स्पेशली अगर आप सोशल मीडिया से कनेक्टेड हैं, सेलिब्रिटी हैं, तो वर्ल्ड वाइड एक आपका नाम हो सकता है, आपको फेम मिल सकता है। और अगर आप सोशल मीडिया से नहीं हैं या फिर सेलिब्रिटी नहीं हैं, तो जो भी आपका सर्कल है उसमें लोग आपको जान सकते हैं, या फिर से मैं कहूँगी अप्रिशिएट करेंगे, रिकग्नाइज़ करेंगे आपके एफर्ट्स के लिए। इस टाइम पीरियड पे बहुत एक्टिवली आप चीज़ों को डील कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आप जिमिंग, एक्सरसाइज, या फिर एरोबिक्स, या डांसिंग, या इस तरीके की भी कोई क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, और टेक्नोलॉजी को ज़्यादा यूज़ करते हुए दिख रहे हैं, जो भी आप चाहते हैं उसको अवेल करने के लिए।
और यस, ये महीना अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। मैच्योरिटी का कार्ड, या तो एक किसी मैच्योर इंसान से काफ़ी इंटरेक्शन, बातचीत होने की बात करता है, या फिर आपकी ही एनर्जीज ऐसी हो सकती हैं जहाँ पर बहुत मैच्योरिटी, सिंसियरिटी के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं। या देखिए, ये भी हो सकता है कि इस टाइम पीरियड पे चीज़ें मैच्योर हो रही हैं। जैसे होता है ना, हम किसी इंसान से बहुत टाइम से बात कर रहे हैं, और यहाँ पर मैं रोमांटिक बातचीत, रोमांटिक कनेक्शन या रोमांटिक एक लव अफेयर की बात कर रही हूँ। तो हो सकता है अप्रैल मंथ में वो चीज़ें मैच्योर हो रही हैं, मतलब फाइनलाइज हो रही हैं। फाइनलाइज इज़ नॉट द राइट वर्ड, मतलब उसमें एक मैच्योरिटी आ रही है। जैसे कुछ के लिए हो सकता है आपने नया नया काम शुरू किया, और अभी काम बिल्कुल चल रहा है, या फिर चीज़ें हो रही हैं, और कहीं अप्रैल मंथ में मैच्योर हो रही हैं। मैच्योर, आप समझ रहे हैं ना, कि मतलब पॉजिटिव तरीके से कहीं चीज़ें बड़ी होती हुई दिख रही हैं। बड़ी इन द सेंस कि बढ़ रही हैं, ग्रोथ हो रही है, प्रोग्रेस हो रही है। तो कहीं कोई चीज़ मैच्योर भी होती हुई दिख रही है। मैच्योर का मतलब यहाँ पर है ग्रो होती हुई दिख रही है, एक समझदारी आती हुई दिख रही है, एक जैसे बोलते हैं ना मैच्योरिटी आती हुई दिख रही है। तो रिलेशनशिप मैच्योर हो रहा है, यानी कि अब बच्चों वाले लेवल का नहीं है, यानी कि अब बचकानी हरकतें नहीं हो रही, अब सीरियस हो गए हैं एक दूसरे को लेकर। काम ऐसे ही किया था या छोटा मोटा चल रहा था, तो अब कहीं ग्रोथ आ रही है, प्रोग्रेस आ रही है, यानी कि अब थोड़ा सा आपको लग रहा है नहीं यार, ये तो फ्रूटफुल है, इसमें और एफर्ट डालेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि कैसे कोई चीज़, कोई इंसान, कोई कनेक्शन, कोई रिलेशनशिप मैच्योर भी इस टाइम पीरियड पे हो सकता है। और जो भी चीज़ मैच्योर हो रही है उसको कैसे नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएं, कैसे इसमें और ग्रोथ और प्रोग्रेस हो, उस पर फोकस करते हुए दिख रहे हैं। तो ये था एरीज आप लोगों के लिए 2025 के फर्स्ट 4 मंथ्स। और अगर आप 2025 के नेक्स्ट 4 मंथ्स के बारे में जानना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।